अभी मैं onpassive.com वेब पोर्टल पर हूं और इस समय आप देख सकते हैं onpassive.com वेब पोर्टल के होम पेज पर ज्वाइन onpassive की जगह ज्वाइन बीबी संदेश लिखा हुआ है और इस वेब पोर्टल में एनिमेशन होता हुआ भी नज़र आ रहा है। इस एनिमेशन में बर्फ़ का फव्वारा गिरता हुआ नज़र आ रहा है और सेंटा क्लॉज घोड़े पर सवार होकर बाएं से दाएं की ओर जा रहा है। वहीं जब हम इस पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो यह इस तरह से स्क्रॉल भी हो रहा है और जब हम इसे ऊपर की ओर स्क्रॉल करते हैं तो यह ऊपर की ओर भी स्क्रॉल हो रहा है और जब यह सबसे ऊपर में आता है तो यहाँ पर ज्वाइन बीबी संदेश लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि क्या मैंने onpassive.com वेब पोर्टल को हैक कर लिया है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब मैं इसी ब्राउज़र के दूसरे पेज में onpassive सर्च करता हूं और सर्च करने के बाद onpassive वेबसाइट पर जाता हूं तो इस वेबसाइट के होम पेज पर यहाँ पर ज्वाइन onpassive लिखा हुआ है। यानी यह एक ट्रिक है जिसके द्वारा आप वेबसाइट में किसी टेक्स्ट को रीनेम कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि वेबसाइट में लिखे हुए टेक्स्ट को किस तरह से रीनेम किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। अभी आपके सामने onpassive.com वेब पोर्टल का जो होम पेज दिखाई दे रहा है वह बिना रीनेम किया हुआ होम पेज है, लेकिन जब हम onpassive.com वेब पोर्टल के रीनेम किया हुआ होम पेज पर जाते हैं तो इसमें ज्वाइन onpassive की जगह ज्वाइन बीबी संदेश लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस वेबसाइट में हाई सिक्योरिटी लगा हुआ रहता है उस वेबसाइट में लिखे हुए टेक्स्ट को आप रीनेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन onpassive.com वेब पोर्टल में लिखे हुए टेक्स्ट को आप रीनेम कर सकते हैं। वहीं इकोसिस्टम वेब पोर्टल में लिखे हुए टेक्स्ट को आप रीनेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इकोसिस्टम वेब पोर्टल में हाई सिक्योरिटी लगा हुआ है। वेबसाइट में लिखे हुए टेक्स्ट को रीनेम करने के लिए हमें जिस टेक्स्ट को रीनेम करना है उस टेक्स्ट पर माउस का कर्सर लेके जाना है और राइट बटन को क्लिक करना है। माउस के राइट बटन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन नज़र आएगा, जिसमें सबसे नीचे में एक ऑप्शन है इंस्पेक्ट का, उस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन नज़र आएगा, एक बॉक्स ओपन हो जाएगा और इस बॉक्स के टेक्स्ट पर जब आप माउस का कर्सर लेके जाएंगे तो वेबसाइट में कुछ इस तरह से चेंज होता हुआ नज़र आएगा। अब यहाँ पर हमें क्लिक करना है इस एरो के निशान पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं onpassive इकोसिस्टम लिखा हुआ है। इसे रीनेम करने के लिए हमें इस पर डबल क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद हमें इसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसमें आप जो टेक्स्ट लिखना चाहते हैं उसे लिख देना है। तो जैसे मैं इसमें लिखना चाहता हूं मंटन शर्मा, तो मैंने मंटन शर्मा लिख दिया है। उसके बाद आपको कहीं पर भी क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मंटन शर्मा लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो कुछ इस तरह से वेबसाइट में लिखे हुए टेक्स्ट को आप रीनेम कर सकते हैं, लेकिन जिस वेबसाइट में हाई सिक्योरिटी लगा हुआ रहता है उस वेबसाइट के टेक्स्ट को आप रीनेम नहीं कर सकते हैं। जैसे इकोसिस्टम वेब पोर्टल में हाई सिक्योरिटी लगा हुआ है तो इकोसिस्टम वेब पोर्टल में लिखे हुए टेक्स्ट को आप रीनेम नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी हम इकोसिस्टम वेब पोर्टल के होम पेज पर आ गए हैं और इस होम पेज पर यहाँ पर माई वॉलेट लिखा हुआ है। यदि हम इस टेक्स्ट को रीनेम करना चाहते हैं और रीनेम करने के लिए हम माउस का कर्सर यहाँ पे ले जाते हैं और जब हम राइट क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन ही नहीं आता है। आप माउस में कितनी बार भी राइट क्लिक कर लें लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं आएगा। लेकिन जब हम onpassive.com वेब पोर्टल पर जाते हैं और माउस का कर्सर यहाँ पर ले जाने के बाद जब हम राइट क्लिक करते हैं तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन नज़र आता है, जिसमें सबसे नीचे इंस्पेक्ट का ऑप्शन है, जिस पर क्लिक करके आप उस टेक्स्ट को रीनेम कर सकते हैं। यानी onpassive.com वेब पोर्टल की अपेक्षा इकोसिस्टम वेब पोर्टल काफ़ी सुरक्षित है, काफ़ी सिक्योर है। इकोसिस्टम में आपके द्वारा क्रिएट किया गया अकाउंट काफ़ी सुरक्षित है, जिसे कोई हैक नहीं कर सकता है जब तक कि आप अपनी ओर से उसे किसी तरह का परमिशन नहीं देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।